हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त में होंगे, मजे में होंगे। आज दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित, जो कि चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम बहुपद है। क्या है? बहुपद। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, पाठ 2 है। और प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे आज 2.1। ठीक, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 2.1 को पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, उसमें कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है, उसको हमें बताना है। ठीक है, और कारण के साथ बताना है। ठीक है, तो देखिए, अगर यहाँ मैं क्वेश्चन को लिखूं कि कितने क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन में, प्रश्नावली 2.1 है, प्रश्न संख्या 1। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x, 4x² - 3x प्लस 7। दूसरा क्वेश्चन है y² प्लस √2। तीसरा क्वेश्चन है 3√t, 3√t प्लस t√2 प्लस t√2। चौथा क्वेश्चन है y प्लस 2/y। और पांचवा क्वेश्चन है x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर में 50। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है, और कैसे है। ठीक है, तो देखिए, आप पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ x मतलब जो भी बहुपद यहाँ है, ये बहुपद है। ठीक है, इसमें कई पद हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि कितने चरों का यूज किया गया है। एक चर क्या है? एक चर x का ही यूज किया गया है इसमें, यानी ये एक चर में बहुपद है। इस तरह से देखेंगे, यहाँ भी एक ही चर का यूज किया गया है, y एक चर है। अच्छा, चर और अचर क्या होता है? ठीक है, चर वो होता है जिसको हम बदल सके, और अचर वो होता है जिसको हम नहीं बदल सके। अगर हम x y z m n या कोई इस तरह से अक्षर ले ले रहे हैं, तो इसको हम किसी चीज को मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, माना x। ठीक है, तो वहां हम मान लेते हैं x की जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम 3 ले लें, 2 ले लें, 5 ले लें, यानी कोई गिनती ले लें, तो ये क्या है? ये अचर है। ठीक है, ठीक, क्या है? ये अचर है। इसको हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। ठीक है, तो ये चर, ये अचर। अब देखिए, इस बहुपद में सिर्फ एक ही चर का यूज किया गया है, इसलिए ये एक मतलब एक चर वाले बहुपद है। ठीक है, अगर अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे ये भी एक चर में बहुपद है, तो देखिए ये एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो चर है, इस पे जो चर है टी ना, इस पे जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। कौन सी संख्या नहीं है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो देखिए यहाँ पे टी है ना, √t है यहाँ पे, तो यानी t के पावर 1/2 है। क्योंकि ये जो घात है ये क्या? पूर्ण संख्या नहीं है, यानी ये अचर है। मतलब ये बहुपद, मतलब ये नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, एक चर में बहुपद नहीं है, और ये भी नहीं है एक चर में बहुपद। ये कैसे नहीं है? देखिए, ये बटे में y है ना, ये y बटे में है। अगर आप इसी को ऊपर ले जाएंगे तो y प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2y के पावर -1 हो जाएगा। चूंकि ये भी पूर्ण संख्या, इस पे जो चर है इस पे भी क्या है? घात पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ 1 क्या है? निगेटिव में है। ठीक है, इसलिए ये भी एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पांचवा, अगर आप देखेंगे तो ये तीन चर बहुपद, तीन चर वाले बहुपद है। ठीक है, क्या तीन चर? देखिए यहाँ x y और t, तीन चरों का यूज किया गया। ठीक है, ये क्या है? ये तीन चर में बहुपद है। ठीक है, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा था कि कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है। ठीक है, ये कारण के साथ देना था और आपने दे भी दिया। ठीक है, आंसर। ठीक, अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था।
कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। कुछ क्वेश्चन दिया गया है यहाँ, पहले इसको मिटाएं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्या क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें लिख देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। इसमें भी कितने क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा क्वेश्चन है इसका 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तीसरा क्वेश्चन है पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और चौथा क्वेश्चन है अंडर रूट 2x माइनस 1, ठीक। इस तरह से हमें 4 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। कितना क्वेश्चन दिया, 4 क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हमें 4 क्वेश्चन दिया और इसमें पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या लगी हुई है, यानी इसे मतलब अगर इसके साथ कौन सी संख्या गुणे में है। अगर यहाँ 2x स्क्वायर होता तो इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा, ये 2 है। 3x स्क्वायर होता तो इसका मतलब यहाँ जो हमारा ये पहले जो संख्या उसके साथ गुणे में है, यही इसका गुणांक है, ठीक है। इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर यहाँ सिर्फ अकेला है, यहाँ कोई संख्या नहीं है। अगर कोई संख्या उसके साथ नहीं है तो इसका मतलब वो उसका एक गुणांक है, ठीक है। अगर आप 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। इस तरह से इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। क्या है, 1। आपको पता चलना हो चाहिए कि कैसे 1 है। देखिए अगर आप 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। और यहाँ एक्स स्क्वायर से अगर कोई भी संख्या गुणे में नहीं दिख रही है, 1 2 3 4 5 नहीं दिख रही है, तो वहां क्या होता है, वहां 1 होता है, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरे में जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है लेकिन पहले माइनस है, तो इसका मतलब 1 तो होगा लेकिन -1 होगा। इसका गुणांक कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, -1 होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या हमारा पाई बाई 2, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। इसी प्रकार आप चौथे में देखिए, यहाँ पे है कोई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर है नहीं, इसलिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो कहां से उसका कोई गुणांक होगा, इसलिए उसका गुणांक हो गया 0, ठीक है। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन और आपको उम्मीद है मुझे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, इसका सारे आंसर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको कैसे देखना है, किसका कैसे मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सारे ट्रिक आप जान लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसके पहले वाले हमें क्या बताना था, कौन एक चर में बहुपद है, ठीक है। उसी में हमने क्या देखा था, कोई था कि कुछ क्वेश्चन एक चर में बहुपद भी थे और कुछ नहीं थे, और उसी में एक क्वेश्चन था जो कि तीन चरों में बहुपद था, ठीक है। तो इस तरह से, और दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एकदम बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है तीसरा क्वेश्चन 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि 35 घात का द्विपद, यानी कोई ऐसा द्विपद बनाइए जिसके ऊपर 35 की घात हो। अच्छा ठीक है, उसका हमें एक उदाहरण देना, ठीक है। अगर मैं x के पावर 35 प्लस 2 कर दूं तो ये दो पद द्विपद है कि नहीं, इसमें द्विपद है कि नहीं, है ना, द्विपद है कि नहीं। आप देखिए इसमें द्विपद है कि नहीं, और इस पे x के पावर जो घात है ये 35 की हमने लिख दी, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए 35 की घात का द्विपद, यानी द्विपद हो और 35 का घात हो तो उसका एक उदाहरण दीजिए। तो आप लिख सकते हैं, या y के पावर लिख सकते हैं, y के पावर 35 प्लस कुछ और लिख दीजिए, √2 लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से, या √3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप दो पद का आप उदाहरण दे सकते हैं जो कि घात कितना हो 35 की। और क्या कह रहा है कि और 100 घात की एक पद,
यानी कोई ऐसी चीज हो जिसका 100 घात हो, क्या 100 घात हो बट उसमें एक ही पद हो। अगर आप y के पावर 100 कर दें तो ये बताइए ये एक पद में है कि नहीं, एक ही पद में है और घात भी क्या है 100 की है ना, ये एक ही पद में है और घात भी 100 की है। इस प्रकार आप एक ये उदाहरण हो जाएगा 2 पद वाले में, ये उदाहरण हो जाएगा एक पद में। आप दे सकते हैं अंडर 2y के पावर 100, ठीक है, या इसी को 5 लिख दीजिए 5, या x को पावर 100 लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन तो आपने कर लिया कि दो पद वाले बहुपद थे उनके ऊपर 25 की घात 35 की घात होनी चाहिए, उसका उदाहरण भी दे दिया और 100 के घात वाले का भी उदाहरण दे दिया जो कि एक पद ही होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हमारी बारी है चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कह रहा है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अच्छा देखिए यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अच्छा प्रत्येक बहुपद की घात का मतलब क्या है, ठीक है। अगर आपके पास किताब होगी तो किताब लेके रखिए सामने और देखिए पहला क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि सिर्फ घात लिखिए, तो देखिए जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए ना इसकी मैक्सिमम जो घात है यानी वही उसकी घात होगी, जो उसकी मैक्सिमम घात है तो उसी की वही घात होगी। अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या होगा, अगर आप पहला क्वेश्चन लेंगे चौथे का पहला क्वेश्चन अगर आप ले रहे हैं तो इसमें देखिए कि 5x³ प्लस 4x² प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक। इस प्रकार अब देखिए इसमें बताइए सबसे मैक्सिमम घात क्या है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम घात 3 है, ठीक है, क्या है 3, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार आप उसी चौथे का दूसरे क्वेश्चन में देखिए तो y के पावर 2 है, सिर्फ यहाँ 2 की घात है, इसमें सिर्फ 2 की घात ही है, ये है तो यानी मैक्सिमम घात इसकी 2 हो जाएगी, तो इसका घात 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 5t माइनस √7 है। अच्छा इस पे कितनी की घात है, t के पावर कोई घात नहीं होती है जब, तो उसकी घात क्या होती है 1 मानी जाती है, क्या उसकी घात क्या मानी जाती है 1। देखिए कोई यहाँ t दिया 5t दिया ना, अगर आप इसके पावर कोई घात ना हो t के पावर तो t के पावर 1 की घात मानी जाती है। किसी कोई भी संख्या हो, अगर आप 5 ले लीजिए, अगर 5 ऐसे है तो उसके पावर 1 की घात मानी जाएगा, यानी आप 5 को एक बार लिखेंगे 5 ही लिखाएगा, ठीक है, वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए तीसरे में कोई है नहीं है, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। इसमें हमको बताना है कि कौन कौन द्विपद है, कौन कौन त्रिपद है, ठीक है, और द्विघाती कौन कौन है, ठीक है, कौन कौन रैखिक बहुपद है। अच्छा गजब क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मिटाने के बाद हम पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है इसको करने वाले हैं, ठीक है। देखिए पांचवें क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो पांचवें का पहला क्वेश्चन है किसका 5 का पहला क्वेश्चन, ठीक 5 का पहला क्वेश्चन देखिएगा, अगर हम x² प्लस x² प्लस x, ठीक ये था। और दूसरा क्वेश्चन दूसरा x माइनस x³ तीसरा क्वेश्चन y प्लस y² प्लस 4 y प्लस y² प्लस 4। चौथा क्वेश्चन 1 प्लस x, और पांचवा क्वेश्चन 3t। छठवां क्वेश्चन r² और सातवां क्वेश्चन 7x³, ठीक। इसमें से हमको क्या बताना है, कौन कौन एक रैखिक है, कौन कौन रैखिक बहुपद है और कौन कौन एक घाती दो घाती त्रिघाती, ठीक है, इसमें हमको बताना है, ठीक है।
तो आप देखेंगे पहला वाला, देखिए पहले वाले में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम कितनी घात है, 2 घात है, ठीक है, यानी ये 2 घाती बहुपद है। क्या है ये, 2 घाती, 2 घाती, ठीक, ये 2 घाती है। इस पे क्या है, देखिए मैक्सिमम क्या है, ये 3 की घात है, तो ये त्रिघाती हो जाएगी। क्या है, त्रिघाती। ये भी 2 घाती है, 2 घाती, इस पे 2 की घात है मैक्सिमम, और यहाँ देखिए इस पे कोई घात हो तो नहीं है, इस पे भी कोई घात नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, रैखिक, रैखिक बहुपद, ठीक। और ये क्या है, ये इस पे देखिए 2 का घात है यानी द्विघाती, और ये क्या है, ये त्रिघाती। देखिए मैक्सिमम घात कितनी है, यहाँ 3 की घात है, तो क्या हो जाएगा, ये त्रिघाती, ठीक। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और प्रश्नावली 2.1 का, ठीक है। तो आई थिंक आई होप कि आपको ये समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमें ये क्यों 2 घाती कहा गया, यहाँ इसको क्यों त्रिघाती कहा गया, ये 2 घाती और ये रैखिक बहुपद क्यों कहा गया, ये त्रिघाती, ये द्विघाती है, ये त्रिघाती है, या फिर वो एक चर में बहुपद क्या थे, 2-3 चरों में बहुपद थे, ठीक है, वो बहुपद क्यों नहीं थे एक चर में, ठीक है। इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ गया होगा, और सारे क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने किया भी है, और देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक भी हमने देख लिया, ठीक है। तो ये चैप्टर का प्रश्नावली 2.1 तो खत्म हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।